दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपना ऑनलाइन वेब स्टोर क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के अलावा आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना जो सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं और सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जब आपकी मल्टीपल लिस्टिंग्स उसमें हो जाती है तो उस केस में आपको डेली बजट जो होता है यानी डेली बजट की आपको रिक्वायरमेंट कितनी होती है, यानी कि आपको डेली जो आपके ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उसमें मिनिमम आपको बजट जो होता है कितना आपको इसमें मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने अपना खुद का वेब स्टोर भी मैंने क्रिएट किया हुआ है जिस स्टोर का नाम है एसएस डिजिटल इंडिया, और मेरी अपनी खुद की ई कॉमर्स की मैंने साइट भी क्रिएट कर रखी है ssdigitalindia.com के नाम से। तो इसमें अप्रॉक्स मेरे 400 या 450 प्लस प्रोडक्ट हैं इसमें, जो कि मैंने लाइव कर रखे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इसका जो स्टोर है मेरा, इसका मैंने इंटीग्रेशन है इससे क्या हुआ है सिप रॉकेट से। तो सिप रॉकेट के अंदर क्या होता है, मेरे स्टोर पे जितने ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं तो कोरियर पार्टनर मैं अपना सिप रॉकेट के अंदर सेलेक्ट करता हूं और वहीं से मेरे जो होते हैं पिकअप ऑर्डर्स की जो पिकअप होती है और होने के बाद कस्टमर तक वो डिलीवर्ड होते हैं। इसमें प्रीपेड और सीओडी दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये तो हो गया मेरा अपना खुद का स्टोर। इसके साथ ही मैंने अपना अमेज़ोन पे भी सेलर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, इस पर भी मुझे कंटिन्यू ऑर्डर रिसीव होते हैं। फिर फ्लिपकार्ट है, इस पर भी मैंने अपना स्टोर जो ऑनलाइन सेलर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और इससे भी मुझे अपने ऑर्डर कंटिन्यू इसमें रिसीव होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि मीशो पे भी मैंने अपना जो है सेलर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो इस पर भी मुझे कंटिन्यू ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मेरा खुद का एक स्टोर हो गया अमेज़ोन का, दूसरा फ्लिपकार्ट का थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे मीशो। तो ये मेरे अभी 4 स्टोर है जो कि कंटिन्यू मुझे इस पे ऑर्डर रिसीव होते हैं। इन 4 स्टोर का ही मैं आपको बताऊंगा कि डेली बजट जो होता है इसमें मेरे को ऑर्डर कितने ऑन एन एवरेज, मतलब ऑर्डर कभी कम भी हो सकते हैं कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको मैं एक एवरेज का जो यहाँ पे अभी बजट का एक एवरेज आइडिया दूंगा। तो इसके अलावा मेरा ग्लो रोड पे भी है, जियो मार्ट पे भी है, बट उसमें मेरी 2 से 3 लिस्टिंग है, ज़्यादा लिस्टिंग है नहीं, तो मैं उन अकाउंट को इतना भी मेंटेन कर नहीं रहा। तो बेसिकली उसमें लेकिन मैंने अपना अकाउंट जो है उसमें क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मेरा अपना खुद का जो स्टोर है मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि पर डे के ऑन एन एवरेज इसमें मेरे को 3 से 4 ऑर्डर जो है कंटिन्यू इसमें मुझे रिसीव होते हैं। तो अब इसमें मैंने जो है 3 से 4 ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर्स पे। तो अभी जो है आज की डेट है 3 सितंबर, आज तारीख है 4:30 बजे तक की जो है मैं अपने ऑर्डर्स की डिटेल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इसमें आप देखेंगे 3 ऑर्डर जो है मुझे इसमें रिसीव हुए हैं। अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आज की डेट में जो है 3 ऑर्डर मुझे इसके अंदर अभी रिसीव हुए हैं। तो 3 ऑर्डर जो है अगर मैं इनके बजट की बात करूँ तो तीनों ऑर्डर की अगर मैं वैल्यू अगर निकालता हूँ यहाँ पे तो वैल्यू निकल के आ जाती है अप्रॉक्स 2 से 2,500 रुपये, जो कि मेरी अपनी खुद की परचेजिंग प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे यानी एवरेज प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मुझे 2500 रुपये का मेरे स्टोर पे ऑर्डर जो है कि आज की डेट में अभी टाइमिंग अगर आपको बताता हूँ तो अप्रॉक्स 4:30 बज रहे हैं अभी। तो यहाँ तक का यह है कि अभी मेरे इसमें 2500 तक के तो मेरे अपने खुद के स्टोर में मेरे को ऑर्डर है जो कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करने हैं। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे आप देखेंगे एक ही ऑर्डर है और एक ऑर्डर जो है इसकी अगर कॉस्टिंग में निकालता हूँ तो अप्रॉक्स 150 रुपये का ये प्रोडक्ट है जिसका मुझे ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो इसमें भी पर डे का जो होता है कि कोई फिक्स नहीं होता है, कभी आपके कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं, अगर वो आ जाता है तो उस केस में आपका बजट चेंज भी हो जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर इसमें बात करता हूँ तो अभी इसमें भी मेरे को 1000 से 1500 रुपये तक का जो है परचेजिंग मुझे इसमें करनी होती है। तो अभी लेकिन एक ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो अप्रॉक्स 150 रुपये तक का मेरा अमेज़ोन पे जो है वो परचेजिंग मुझे इसकी करनी है। अब इसके बाद करते हैं फ्लिपकार्ट पे। अब फ्लिपकार्ट पे अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ तो करंट में अभी तक के आप देखेंगे कि टोटल इसमें जो है 4 ऑर्डर मुझे अभी रिसीव हुए हैं। अब 4 ऑर्डर की अगर मैं कॉस्टिंग निकालता हूँ यहाँ पे तो अप्रॉक्स इसके अंदर भी मेरी जो कॉस्टिंग निकल के जाती है तो इसमें भी 2500 रुपये तक का, यानी एवरेज 2 से 2,500, मतलब मैक्सिमम इसमें जो है 2500 तक की मेरी खुद की इसमें परचेजिंग है। तो 2500 मेरे स्टोर का हो गया, 2500 इसका फ्लिपकार्ट का हो गया, 5000 का बजट तो ये हो गया। अमेज़ोन के अंदर आप देखेंगे 150 रुपये तक का था, यानी 5000 प्लस तो मेरे 2 स्टोर के इसमें हो गए। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मीशो पे। अब मीशो में भी मेरे को 5 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। 5 कौन कौन से ऐसे ऑर्डर हैं, उनकी कॉस्टिंग कितनी है वो भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर मेरे को जो पैकिंग पन्नियाँ हैं 3 ऑर्डर इसके हैं और बाकी होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट हैं। और इसमें अप्रॉक्स मतलब ऑन एन एवरेज 1500 रुपये तक का इसमें जो है मेरा अपना खुद की जो मेरी परचेजिंग है। तो यानी 1500 रुपये तक इसके हो गए। तो 5000 तक का मेरी कॉस्टिंग थी, 6 और 6500
6,500 तो इसमें हो गया ऑन एन एवरेज, मतलब कि 7,000 तक का। यानी कि मेरे अगर सारा सब कुछ मैं ओवरऑल इसमें निकालता हूँ तो एक एवरेज निकल के आ जाता है कि पर डे आपको जो है मिनिमम 5,000, ये तो एक ऑन एन एवरेज मैंने आपको दिया, यहाँ पे आइडिया दिया था कि मीशो पे मेरे 5 ऑर्डर हैं, फ्लिपकार्ट पे 4 है, 9 ऑर्डर, अमेज़ोन पे 1 ऑर्डर है, 10 ऑर्डर हो गया और 3 मेरे स्टोर पे जो ऑर्डर थे। तो इस तरह से करके 13 से 14 ऑर्डर जो यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो ये अभी तो जो था कॉस्टिंग की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट कभी कॉस्टली हो जाते हैं, तो कभी कभी ये एवरेज 8 से 10,000 तक का भी चला जाता है। तो लेकिन एक मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि ऑन एन एवरेज जो होता है, यानी कि अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स होते हैं तो उस केस में आपका डेली का बजट जो होता है कम से कम एक मिनिमम बजट मैं बता रहा हूँ जो कि 5,000 का होता है। यानी 5,000 तो आपका मिनिमम बजट है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम के अंदर डिपेंड करता है कि आप अगर कोई कैंपेन रन करवा लेते हैं या अपना किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट का ऐड करते हैं तो उस केस में आपका बजट इंक्रीज भी हो सकता है। वो 15 से 20,000, 20 से 25,000 तक की जो है वो भी आपका इसके अंदर बजट डेली का हो सकता है। लेकिन बट यहाँ पे मैंने अपनी जो कुछ सेलेक्टेड लिस्टिंग है उन्हीं को मैंने अपनी यहाँ पे लाइव किया हुआ है और उसी का मैं इसमें बता रहा हूँ कि पर डे का मेरा ऑन एन एवरेज होती है 5 से 7,000 तक की जो है मेरी शॉपिंग यानी कि परचेजिंग मेरी डेली होती है। तो वो एक एवरेज मैंने बताया आपको। सभी के अंदर जितने भी ये स्टोर है सबके अंदर मेरी लिस्टिंग 200 प्लस है। तो 200 प्लस की जो लिस्टिंग होती है उस केस में मेरी जो परचेजिंग डेली की होती है अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 5,000 तो मिनिमम है ही है, 5,000 मेरी होती ही होती है। लेकिन कभी कभी ये मेरी परचेजिंग 8 से 9,000 और कभी कभी 10 प्लस भी हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो परचेजिंग आप करते हो यानी कि पर डे पे जो अगर आप मेरा स्टोर है, इस स्टोर की भी मैं बात करता हूँ तो इसमें भी मुझे जो ऑर्डर रिसीव होते हैं और रिसीव होने के साथ में ही आपका ये पेमेंट जो परचेजिंग आप आज कर रहे हो तो इसकी पेमेंट आपको 20 दिन के बाद में मिलती है। तो इस तरह से आपका कैश का फ्लो जो है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कैश का फ्लो नहीं होता है और आपके सारे स्टोर से अगर मल्टीपल ऑर्डर्स अगर आपको रिसीव होते हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है अपना कैश मेंटेन करने में। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी जितने जो स्टोर हैं उनकी लिस्टिंग को मैं अभी इंक्रीज़ नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरा खुद का अपना जो बजट हो जाता है। कभी कभी मेरे को खुद को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जब अप्रॉक्स आपकी पर डे की अगर 10,000 तक की आपकी शॉपिंग होती है तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 दिन के अंदर भी आप देखते हैं तो लाख प्लस की आपकी परचेजिंग हो जाती है। तो वो पेमेंट आपको आने में जब डिले हो जाता है, जब वो पेमेंट आता है और आने के बाद ही आप अपनी जो भी है नई प्रोडक्ट की परचेजिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं मिनिमम बजट की बात लेके चलूँ दोस्तों तो पर डे का आपको जो है 5,000 से लेके 10,000 तक का आपको बजट इसमें लेके चलना होता है। यानी अपने माइंड के अंदर आपको ये लेके चलना कि जब आपकी 200 प्लस लिस्टिंग हो जाती है तो आपको अपना बजट 5,000 से लेके 10,000 तक का तो आपको मिनिमम मेंटेन करना ही होगा। यानी पर डे का ये बजट है दोस्तों। तो पर डे के बजट के अंदर आपको 5 से 10,000 तक का आपको ऑन एन एवरेज मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों ये था कि मल्टीपल जब स्टोर्स आपके क्रिएट हो जाते हैं और हर प्लेटफॉर्म से आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं तो इतना जो है आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी दोस्तों कि आपको डेली बजट जो है कितना मेंटेन करना चाहिए, कितनी लिस्टिंग पे आपको ये मेंटेन करना चाहिए। तो मैं अपनी सब 200 प्लस की लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। 200 प्लस मेरे प्रोडक्ट की जितने भी हैं सारे के सारे वो लिस्टिंग है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।